नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कहानी जो आंकड़ों में तो कमाल की दिखती है, पर इसकी असली सच्चाई जमीन पर काम करने वाले लोगों से जुड़ी है। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंक थी 15वीं। मतलब ठीक ठाक, देश के बाकी राज्यों के बीच में कहीं। कुछ बहुत स्पेशल नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। उत्तर प्रदेश ने एक जबरदस्त छलांग लगाई, 15वें से सीधा 5वें नंबर पर। यह कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, ये एक ऐतिहासिक छलांग है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये हुआ कैसे। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश अब उन राज्यों की लीग में है जो हमेशा से इस मामले में टॉप पर रहे हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब जरा पड़ताल करते हैं, आखिर ये कमाल हुआ कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि कागज पर, मतलब ऑफिशियली, क्या स्ट्रैटेजी थी, वो कौन से सुधार थे जिन्होंने इस बदलाव की नींव रखी। तो सरकार की स्ट्रैटेजी में 5 बड़े कदम थे। पहला, पंचायतों को ज्यादा पावर दी गई। दूसरा, जो भी योजनाएं थीं उन्हें तेजी से लागू किया गया। तीसरा, पंचायत भवनों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया। चौथा, पैसों के लेन देन में पारदर्शिता लाई गई। और पांचवा, लोगों को ट्रेनिंग दी गई। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, एकदम परफेक्ट प्लान। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, पॉलिसी बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये है कि इन कागजी प्लान्स को हकीकत में कौन बदल रहा था? वो कौन लोग थे जो इस बड़े बदलाव को असल में मुमकिन बना रहे थे? और इसका जवाब है पंचायत सहायक। जी हाँ, इस पूरी कहानी के असली लेकिन गुमनाम हीरो। तो अब वक्त है इन अनसंग डिजिटल हीरोज की कहानी जानने का। ये वो लोग हैं जो असल में इस पूरी तरक्की के पीछे की असली ताकत हैं। सोचिए, इन्होंने ही गांव-गांव को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का भारी भरकम काम अपने कंधों पर उठाया। इन्होंने ही तो ई ग्राम स्वराज जैसे मुश्किल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपनाया, गांव के सारे हिसाब किताब को डिजिटल करके पारदर्शिता लाए। स्वच्छ भारत मिशन हो या जल जीवन मिशन, इन बड़ी बड़ी योजनाओं की निगरानी भी इन्हीं के जिम्मे थी। और तो और, पंचायत घरों में कॉमन सर्विस सेंटर चलाकर टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुंचाया। यहां तक कि गांव की बैठकों को भी डिजिटल कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। मतलब एक तरह से इस बदलाव की रीढ़ की हड्डी यही लोग थे। पर जैसा कि अक्सर होता है, हर चमकती कहानी के पीछे एक अंधेरा कोना भी होता है। एक ऐसा विरोधाभास जो इस पूरी तरक्की पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। चलिए अब इस अनदेखे संघर्ष की बात करते हैं। अब यहां देखिए, ये विरोधाभास कितना साफ है। एक तरफ है इनका काम जो गांव के भारत को टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है, और दूसरी तरफ है इनका मेहनताना, सिर्फ 6,000 रुपए महीना। ये चार्ट देखकर तो और भी हैरानी होती है। पंचायत सहायक को मिल रहे हैं सिर्फ 6,000 रुपए, और आज की तारीख में एक स्किल्ड लेबर की भी महीने की कमाई करीब 24,000 रुपए होती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और बात सिर्फ कम सैलरी की नहीं है, परेशानियां और भी हैं। इन्हें 2021 में कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था। सैलरी अक्सर 2-3 महीने लेट आती है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं, कभी भी बिना कोई कारण बताए निकाला जा सकता है। और सोचिए, जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, लगभग वैसा ही काम करने के बावजूद इन्हें उनसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। और सबसे दुख की बात, महिला सहायकों के साथ अगर कोई बदसलूकी होती है तो उनकी शिकायतों पर अक्सर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या? अगर उत्तर प्रदेश का सपना नंबर 1 बनने का है तो अब उसे क्या करना होगा? देखिए, बात सीधी सी है। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, और इस गवर्नेंस की इमारत की नींव है ये पंचायत सहायक। अगर इस नींव को ही मजबूत नहीं किया गया तो नंबर 1 का सपना सपना ही रह जाएगा। और आखिर में उन्हीं की आवाज में सुनते हैं कि वो अपने काम को कैसे देखते हैं। वो कहते हैं, हम पंचायत सहायक ही वो कड़ी हैं जो ग्रामीण भारत को तकनीक, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हैं। एक ये लाइन ही उनके काम के पूरे महत्व को बता देती है। और हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। क्या एक टूटी हुई कमजोर नींव पर तरक्की की कोई भी ऊंची इमारत लंबे समय तक टिक सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।